जय हिंद दोस्तों, आज मुझे 50 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय भारत में कितने द्वीप समूह आते हैं? तो द्वितीय भारत में कुल 2 द्वीप समूह आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचमरही किस राज्य में स्थित है? तो पंचमरही मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ज्यादा टी उत्पादन कौन करता है? तो भारत में सबसे ज्यादा टी उत्पादन असम राज्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति अंतरिक्ष में A60 मिसाइल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, FCNR खाता किस मुद्रा में रखा जाता है? तो FCNR खाता विदेशी मुद्रा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, GDP को हिंदी में क्या कहते हैं? तो GDP को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस है सबसे अधिक पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो एशिया कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे पहले प्रभावित है? तो भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे पुरानी
हाई कोर्ट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कोलकाता की हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो राष्ट्रीय आय एनएनपी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जनेवा। तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, द्वितीय हरित क्रांति भारत में किससे जुड़ी है? तो द्वितीय हरित क्रांति भारत में जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आईपीएल सबसे पहले 2008 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 2008 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ कीमतों में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गदर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गदर आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? तो हरा, केसरिया, सफेद, नीला। तो भारतीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में बेरोजगारी दर को कौन मापता है? तो भारत में बेरोजगारी दर को एनएसएसओ द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत में किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है सिंधु जल संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नागालैंड किस वर्ष राज्य बना? तो 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानती थी? तो हड़प्पा सभ्यता लोहा को नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला एआई आधारित ट्रेन स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला एआई स्टेशन बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डोलोमाइट किसका आयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का आयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, जेजूरी का किला कहाँ है? तो जेजूरी का किला महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो O3 से बनी है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तापी पाइपलाइन में भारत के साथ कौन देश शामिल है? तो भारत के साथ तुर्कमेनिस्तान शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शाहजहां ने किस शहर की स्थापना की थी? तो शाहजहां ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 3 तलाक कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 3 तलाक 2019 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला जल बस सेवा कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला जल बस सेवा केरल राज्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं?